हेलो एंड वेलकम टू थिंक टैक्स। आज हम समझेंगे कि अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टीडीएस तो डिडक्ट किया है पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया, या फिर टेनेंट ने रेंट के अमाउंट से टीडीएस तो डिडक्ट किया है पर गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक एम्प्लॉय या एक लैंडलॉर्ड से टैक्स रिकवर कर सकता है? ऐसे केसेस यूजुअली तब अराइज होते हैं व्हेन कंपनी इज़ फेसिंग कैश क्रंच और उसके पास पैसे नहीं है टीडीएस जमा कराने के। कंपनी ऐसे केसेस में यूजुअली सैलरी तो पे करती है एम्प्लॉय को, बट दे डू नॉट डिपॉजिट द टीडीएस टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड when the taxpayer files the ITR, then he is liable to pay tax on the salary. In this regard, we need to draw reference from relevant section, which is section 205 of the Income Tax Act 1961. सेक्शन 205 ये कहता है कि अगर टैक्स पेयर की इनकम से टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ टैक्स पेयर को ये नहीं बोल सकती कि आप टैक्स जमा करवाओ। फर्दर, इससे रिलेटेड देर इज़ अ प्रेस रिलीज issued by CBDT on March 11, 2016, in which it is clearly mentioned that the officers will not ask the SSE to pay the tax अगर डिमांड अराइज होती है टैक्स क्रेडिट मिसमैच की वजह से, क्योंकि टीडीएस जमा नहीं करवाया गवर्नमेंट को। देयर आर सर्टन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू दिस। पहले केस में एसएससी वॉज अ पायलट विद किंगफिशर एयरलाइंस। एयरलाइंस ने टीडीएस तो डिडक्ट किया पर डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट को। असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया एंड डायरेक्टेड द एसएससी टू डिपॉजिट द टैक्स। गुजरात हाई कोर्ट कैंसल्ड द डिमांड रेज्ड अपॉन द एम्प्लॉय फॉर द टीडीएस अमाउंट नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर, और कहा कि टीडीएस क्रेडिट शैल बी गिवन टू द एसएससी डिस्पाइट द सेम वॉज नॉट पेड बाय द एयरलाइंस। एक और केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट इफ द टेनेंट हैज डिडक्टेड टीडीएस फ्रॉम द रेंट but has not paid it to the government, the only course open to the revenue is to recover the amount from the tenant who has deducted the tax and not from the landlord. तो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड नोटिस आता है then you can file the reply on the e-filing portal along with necessary documents which are salary slips and bank statements showing credit of the salary. Then the assessing officer is bound to allow the TDS credit to the taxpayer. I hope you will find this information useful, and in case you have any questions then please mention in the comment box. Thank you.